कोई छोटा बड़ा नहीं होता। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक सेट प्रोसीजर और रूल जो स्पीक करते हैं, और मोर ओवर जो भी हम विधायक चुन के आए हैं हमें हॉनरेबल लगता है और हमारा आचरण भी वैसा ही होना चाहिए। और हमने कल ही ये फैसला कर लिया था कि कभी कभी आदमी भावुक होके जहाँ इमोशनल होके कोई बात कर देता है। लेवल ऑफ डिस्कशन ऑफ दिस हाउस, आप भी अब ये आज मेरे घर 9वीं सिटिंग है, देख रहे हैं, वो दिन ब दिन नीचे आता जा रहा है। और ख़ासकर ट्रेजरी बेंचेस का जो जिस तरीके से उनकी कार्यप्रणाली होनी चाहिए वो है नहीं। हाउस को इन ऑर्डर रखना और चेयर को कोऑपरेट करना फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो ट्रेजरी बेंचेस की है। तो जिस तरह से वहाँ के ऑनरेबल मिनिस्टर इंक्लूडिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और कल मुझे लगता है उनका प्रभाव माननीय लीडर ऑफ द हाउस उमर अब्दुल्ला साहब पे भी ये बात होगी, तो तभी हमने आते ही ये बात कही, पार्टी ने मुझे ड्यूटी लगाई कि आप ये बात रखें, तो मैंने उनके बुद्धि और विवेक पे छोड़ दिया। अब देर आए दुरुस्त आए, मैं इसको माफ़ी नहीं कहूँगा। ये एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन की ये अप्रोच होनी चाहिए, और जो आदमी अपनी गलती का एहसास कर ले मैं उसको बुद्धिमत्ता कहता हूँ। ये स्लिप ऑफ टंग थी या जानबूझ के दिया गया बयान? उन्होंने उन्होंने बोला है, मैं अब उसमें किंतु प्रतु मैं नहीं जाऊँगा, इस बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगा, क्योंकि और बहुत से ऐसे इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं ग्रांट्स पे जो है वो डिस्कशन हो रही है, आज इम्पॉर्टेंट है। और मुद्दे हैं लोगों के, यहाँ पीने के पानी का, बिजली का, डेली वेजर का, डेली रेटेड का, कंसोलिडेटेड का, ये सारे इशू हैं। और मुझे लगता है कि इससे कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता। अनपार्लियामेंट्री तो मिनिस्टर साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा नंगा कर देंगे हम आपको, कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी ने, वो अनपार्लियामेंट्री नहीं था आपको लगता है? ये आदमी के बुद्धि और विवेक के करता है। मुझे लगता है कि जिस तरह से लीडर ऑफ द हाउस चीफ मिनिस्टर साहब ने मैग्नानिमिटी दिखाई है, तो इससे उनका रुतबा बढ़ता है, कम नहीं होता है। अब मैं बाकी वालों को डिस्कस नहीं करूँगा, वो भी अपने बुद्धि और विवेक पे इन चीज़ों का आंकलन करें कि हमें छोटे बड़े का अदब और इस हाउस की जो सेंटिटी है उसको किस तरह से बरकरार रखना है। तो मुझे लगता है कुछ फर्स्ट टाइमर हैं और कभी कभी उनकी हैसियत से ज़्यादा मिल जाता है, तो हमारे कहते हैं कि आध शेर के पात्र में कैसे शेर समाए, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। सवाल है शाम जी कि आपके बीजेपी की तरफ से भी और मुख्यमंत्री ने भी थोड़ा हालात को समझने की कोशिश की है ताकि हाउस जो है चले और कई सारे अहम मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो, बहस हो। नहीं सुरेंद्र जी, हमारा तो डे वन से ये फैसला है मेरी पार्टी का कि हम कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करेंगे, और आप देखते भी हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो है पिछले 16 महीने की सरकार में बिल्कुल बैकफुट पे है, वो कुछ कवर करना चाहती है और कहीं ना कहीं चेयर की भी शील्ड लेना चाहते हैं। तो मैं उन बातों में नहीं जाऊंगा। अल्टीमेटली ये इशू जो था बड़ा एक किसी की क्रेडिबिलिटी और सेंटिटी का था, क्योंकि हमारे बीच में दो हमारी बच्चियाँ नारी शक्ति भी हैं। नहीं, आप नारे भी लगा रहे हैं, नारी शक्ति का अपमान वो कैसे हुआ? मतलब उनके ऊपर हमारे किसी भी हिंदू और मुस्लिम फिलॉसफी में भी नारी को जो दर्जा दिया गया है, तो वो दो बेटियां भी तो हमारी आती हैं कि वो भी तो आ गई जब ये कहा कि जूते पड़े हैं, इसलिए कह रहे हैं। सर, on which basis the chief minister said कि home minister used these words against BJP? ये चीफ मिनिस्टर साहब इसका जवाब दे सकते हैं। हमारी तो बड़ी कॉर्डियल और बहुत ही एक लाइटर मूड में ऑनरेबल होम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है, और लंबी 2.5 घंटे की मुलाकात। एक एक विधायक से उन्होंने बड़े खुल के, और कहते मैं बड़ा आज मैं थका नहीं हूँ, और इवन उन्होंने अपना ओवरकोट भी उसी मीटिंग में आके पहनाया। ये कुछ अंदर की बातें हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ऑनरेबल सीएम की बात करें तो उन्होंने हाउस में आए, और जिस तरह से हाउस की प्रोसीडिंग की बात करें, आज सुबह से जो है हमें वॉकआउट प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं उनकी मांग उठ रही थी कि माफ़ी जो है वो मांगी जाए। और फिलहाल उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि अगर उन्होंने कुछ ऐसा कहा है तो उसे रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। और भाजपा की बात करें तो भाजपा जो है अब बिल्कुल प्रोसीडिंग्स में जो है वो आ चुकी है, और कहीं ना कहीं जो है उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।